नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर से जैतगढ़ मुख्य मार्ग पर रांगामाटी गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाने वाले विश्वरूप कर का बैंक खाता ओडिशा चंपुआ के आईसीआईसी बैंक में है। लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने से विश्वरूप कर का बिक्री का पैसा 15 लाख रुपया घर में रखा हुआ था। खाता होने की वजह से बैंक कर्मियों ने उन्हें फोन किया तो विश्वरूप कर ने पैसा घर में होने की बात कही। इसके बाद बैंक कर्मियों ने कहा कि घर आकर पैसा खुद ले जाएंगे। अपराह्न 3 बजे चंपुआ से आईसीआईसीआई बैंक कर्मी विश्वरूप कर के घर पहुंचे और पैसा लेकर मोटरसाइकिल से ही चंपुआ लौट रहे थे। इसी दौरान पैसा लेकर घर से कुछ दूर ही निकले थे कि 2 अपराधी एक मोटरसाइकिल से आए और बंदूक के बल पर बैंक कर्मियों से पैसा लूटकर जगन्नाथपुर की ओर भाग गए। जगन्नाथपुर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से पिल्लई हॉल में उद्यानिकी फसलों पर प्रमंडलीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त अरवा राजकमल ने किया। परिचर्चा में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के उद्यान किसानों ने हिस्सा लिया। परिचर्चा में कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा कोल्हान प्रमंडल उद्यान की फसलों के विकास की संभावना पर किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि किस तरह उद्यान पर ध्यान देकर कोल्हान प्रमंडल के किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को हर पहलू पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिला उद्यान पदाधिकारी संजय कुमार ने मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी मल्टी लेयर फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की शुरुआत की जा रही है। परिचर्चा को संबोधित करते हुए उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 लाख से ज़्यादा किसान परिवार हैं। करीब 2 लाख किसानों का डेटाबेस हमारे पास है, लेकिन 8,000 से 10,000 किसान ही धान बेचने आते हैं। इससे यह पता चलता है कि 90% किसान ऐसे हैं जो कम मात्रा में धान उगाते हैं। उपायुक्त ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में उद्यान की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों को फल फूल की खेती के लिए तैयार होना होगा। यहाँ परती भूमि बहुत है जिसमें उद्यान में परिवर्तन कर सकते हैं। मल्टीलेयर और समेकित कृषि की दिशा में यहाँ काम हो रहा है। इसमें अपार संभावनाएं हैं। इससे किसानों की आय कई गुना बढ़ाई जा सकती है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन या उद्यान विभाग या फिर कृषि विभाग डेमो कर सकता है, लेकिन हर खेत को किसान ही मॉडल बना सकता है। प्रशासन हर तरह के सहयोग के लिए तैयार है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की ओर से सारंडा में इमली की प्रोसेसिंग के लिए 6 यूनिट तैयार किया जा रहा है। यह सफल रहा तो बाकी के क्षेत्र में भी बढ़ाया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में संभावना की कोई कमी नहीं है। इस जिला का मैं केवल एक जिला की बात कर रहा हूँ। अगर पश्चिमी सिंहभूम जिला की बात करें तो सेंसस के अनुसार करीब 3 लाख से ऊपर किसान हैं, माने किसान परिवार हैं। रियलिटी में देखेंगे तो कम से कम 2 लाख से ऊपर ऐसे किसान का डेटाबेस हमारे पास है जिनका बैंक अकाउंट सहित हम लोगों के पास सूचना है। लेकिन जब धान अधिप्राप्ति हम लोग करते हैं, धान क्रय केंद्र खोलते हैं प्रखंड में, तो वहाँ हम लोगों के पास 8 से 10 हज़ार किसान ही हर साल अपना धान पहुँचाते हैं। इसका मतलब जो ज़्यादातर यानी 90% ऐसे किसान हैं हमारा जो बहुत कम मात्रा में धान उगाते हैं। तो ये जो बात इनके द्वारा कहा गया कि बंजर है ज़्यादातर ज़मीन, परती हैं, खेती नहीं होता है, तो मैं मानता हूँ कि इस एक संभावना के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप हरियाणा की बात करें या कोई और ऐसे जिला या ऐसे राज्य की बात करें जहाँ ज़्यादातर धान की अगर खेती होता है, तो यदि हम लोग उद्यान की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर अगर करना चाहते हैं, फल की खेती करना चाहते हैं, फूल की खेती करना चाहते हैं, सब्जी की खेती करना चाहते हैं, तो धान के लिए जो ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को उद्यान के रूप में। धान का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास बहुत संभावना इसीलिए है कि ज़्यादातर ज़मीन हमारा परती और बंजर पड़ा। इसीलिए एक अच्छा तरीके से जो एग्जिस्टिंग जो किसान हैं
उनके आमदनी में वृद्धि हम कर सकते हैं। जो फैलो लैंड है, जो पत्ती ज़मीन है, उसको यदि हम लोग उद्यान के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये अभी कुछ दिन पहले सरायकेला जिला में भी वहाँ के आइडा के क्षेत्र के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मेरी बैठक एक हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो इंडस्ट्री के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है, जो कौशल विकास की तरफ हम लोगों को बढ़ाना है, जो प्रशिक्षण देना है युवाओं को, प्रशिक्षण के लिए किस तरह का श्रेणी में ज़्यादा डिमांड अभी है मार्केट में, पूरे देश में, विश्व में कहाँ डिमांड ज़्यादा है। तो ऑटोमोबाइल से लेकर फिटिंग से लेकर कारपेंट्री से लेकर वेल्डिंग से लेकर कई चीज़ों की बात हो रही थी। लेकिन मुझे जो अच्छा स्ट्राइकिंग जो बात लगा, वहाँ 2 ऐसे ट्रेड हम लोग चयनित किए। जो टॉप 10 ट्रेड हम लोगों को सेलेक्ट करना था, उसमें 2 ट्रेड हम ऐसे सेलेक्ट किए जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित थे। वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट भी सभी बोल रहे हैं सर इसमें बहुत स्कोप है, हम लोग इच्छुक हैं, हम लगाना भी चाहते हैं। तो हो सकता है कि इस बात को आगे बढ़ा दें, सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर से जरूर इस पर पहल किया जाएगा। लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट खोल के यदि वो सरकार के द्वारा ही हम चलाते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं है। फिर यही बात आएगा, प्रशासन का कोई साफ स्टाफ होगा वहाँ, वो किसान के साथ बदमाशी करेगा या किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेगा या पैसा लेना शुरू करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें एक तरह का भागीदारी हो, किसान को ही आगे हम लोगों को बढ़ाना है, चलाने का जिम्मा किसान को ही देना है। या किसान का ही ग्रुप बना के हम लोग क्यों नहीं काम कर सकते? जब महिला के दीदी, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में दीदियों की सहयोग हम लोग ले रहे हैं, तो दीदी ही क्यों नहीं प्रोसेसिंग प्लांट चलाते? इसी सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा सत्र में शुक्रवार को शून्यकाल में चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने झारखंड राज्य के पुलिस पदाधिकारियों को वर्दी भत्ता दिए जाने की मांग उठाई है। विधायक ने कहा कि राज्य गठन के बाद पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को प्रति वर्ष 1000 रुपए बतौर वर्दी भत्ता का भुगतान अंतिम बार वर्ष 2011 में किया गया था, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में यह भत्ता नियमित रूप से जारी रहा तथा वर्ष 2017 में इसे संशोधित करते हुए प्रति वर्ष 12,000 रुपए भुगतान किया जा रहा है। विधायक दीपक बिरुआ ने आसन के माध्यम से सरकार से मांग करते हुए कहा कि झारखंड राज्य के पुलिस पदाधिकारियों में व्याप्त असंतोष के मद्देनजर पुलिस पदाधिकारियों को वर्दी भत्ता बिहार राज्य की तर्ज पर दिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का सत्र 2021-24 का चुनाव दिल्ली में हुआ। चाईबासा के विकास मिश्रा को वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जिसमें पूरे देश से 5 सदस्य शामिल हैं। कमेटी में झारखंड से पुरुषोत्तम कुमार, बिहार से नॉलेज कुमार, पंकज कुमार, जम्मू कश्मीर से अमित गुप्ता और चंडीगढ़ से इंद्रजीत कुमार सदस्य बनाए गए हैं। झारखंड के तिलक राज आजमानी मुख्य संरक्षक बनाए गए हैं, जबकि राजस्थान के रवि जिंदल अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अशोक चावला को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हरियाणा के अनिल राव को महासचिव और दिल्ली के पंकज शौकीन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। एसोसिएशन के वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन चाईबासा के विकास चंद्र मिश्रा को बनाया गया है। यह जिम्मेदारी देने के लिए विकास मिश्रा ने एसोसिएशन का आभार जताया है। जल जीवन मिशन के तहत 19 से 22 मार्च तक विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं अन्य विद्यालयों सहित सभी सरकारी कार्यालय, पंचायत भवन में किया जाना है। आज जिले के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं उच्च विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के तहत विभिन्न बिंदुओं जैसे जल एवं उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, स्वच्छ जल पीने के लाभ, भविष्य में जल संरक्षण के उपाय आदि विषयों पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता के आयोजन में यूनिसेफ झारखंड की सहयोगी संस्था, वर्ल्ड विजन इंडिया और सर्व सेवा समिति संस्था के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा द्वारा कोरोना के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम हेतु आम जनमानस को जागरूक करने के लिए गुदड़ी बाजार, बाटा रोड, कपड़ा पट्टी, तंबाकू पट्टी में मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान एसडीओ ने लोगों से अपील किया कि कोरोना दोबारा लौट के आया है, इसके लिए सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर ही घरों से बाहर निकले।
अनुमंडल पदाधिकारी के जांच अभियान के दौरान 5 लोगों पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं सख्त हिदायत दी गई कि दोबारा बिना मास्क के सार्वजनिक क्षेत्र में घूमने पर जुर्माना के साथ जेल भी हो सकता है। मास्क जांच अभियान के दौरान अंचल अधिकारी बालेश्वर महतो, थाना प्रभारी प्रवीण कुमार एवं अनुमंडल कार्यालय के तरुण बोपाई मुख्य रूप से मौजूद रहे। चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनुआ प्रखंड के बेगुना चौक से इचाहातू तक सड़क करीब 1 दशक से अधिक समय से काफी जर्जर हाल में था। क्षेत्र के लोगों के लंबे समय से मांग के बाद पिछले वर्ष इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन सड़क के निर्माण में गुणवत्ता की कमी से क्षेत्र के ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल इस सड़क में अभी पुनपदा गांव में पीसीसी ढलाई का काम हो रहा है। पीसीसी ढलाई में गुणवत्ता की कमी को लेकर यहां ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए शुक्रवार को काम रोक दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला परिषद सदस्य सुहागी मुर्मू भी मौके पर पहुंची। उन्होंने भी ग्रामीणों के आरोप को सही बताते हुए सड़क निर्माण गुणवत्तापूर्ण कराने का मांग किया है। सड़क निर्माण की इस योजना के कार्यस्थल में योजना के कार्य का विवरणी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। इसको लेकर भी जनप्रतिनिधि और ग्रामीण नाराज हैं। जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें यह जानकारी नहीं मिल रही है कि सड़क निर्माण की इस योजना में क्या क्या कार्य किया जाना है। उन्होंने योजना के निर्माण कार्य की विवरणी का बोर्ड भी लगाने का मांग किया है। सड़क के निर्माण का कार्य नियमित रूप से नहीं हो रहा है। योजना के शिलान्यास से अब तक 9 महीना बीतने के बावजूद सड़क के निर्माण कार्य में कोई खास प्रगति नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण नाराजगी जता रहे हैं। गुणवत्ता के साथ ही काम में तेजी लाया जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों के आवागमन की समस्या जल्द दूर हो। पश्चिमी सिंहभूम जिला के नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र के बुरुंकेल गांव में राशन डीलर जुनेल लोमगा की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। मृतक जुएल लोमगा कांग्रेस पार्टी का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी था। घटना गुरुवार की रात की है। अज्ञात हत्यारों ने हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद शव को जमीन में गाड़ दिया था। घटना की सूचना मिलने के बाद गुदड़ी थाना पुलिस के सशस्त्र बल ने सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचकर सर्च अभियान चलाकर दंडाधिकारी की उपस्थिति में मृतक जुएल लोमगा का जमीन में गड़ा हुआ शव बरामद किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से चक्रधरपुर में नगर अध्यक्ष समरेश सिंह की अध्यक्षता में युवा विश्वासघात दिवस के रूप में हेमंत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने झारखंड की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक भी वादा नहीं निभाने का आरोप लगाया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन झा ने कहा कि हेमंत सरकार में झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया है, लेकिन अब यहां के युवा झांसे में नहीं आने वाले हैं। धरना प्रदर्शन को युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अमिताभ सेनापति सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। विधानसभा सत्र के दौरान आज चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने बिना स्वीकृत पद के 2 लिपिक को पदस्थापित कर वेतन भुगतान करने का मामला उठाया। विधायक ने कहा कि योजना एवं वित्त विभाग के अंतर्गत गठित पदों पर प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति के बिना किसी पद को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। विधायक द्वारा मामला उठाए जाने के बाद श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री ने उन दोनों लिपिकों को हटाने का निर्देश दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।